हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं, एक नई रोचक कहानी जो सीख परी कहानी, जो छू लेने वाली। Thank you so much, Adya. That's lovely. Hello everyone, welcome back to our channel. आज की कहानी मेरी प्यारी सी आद्या, अगस्त्या और उनके प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए। नमस्ते बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही रोचक, सीख भरी और दिल को छू लेने वाली कहानी। एक ऐसी देवी की कहानी जिनकी शक्ति, करुणा और वीरता से हम सभी को साहस और न्याय का मार्ग मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना यानी इमेजिन करना शुरू करें। एक सुनहरा आकाश, तेज से चमकती एक देवी और सामने खड़ा एक भयानक राक्षस। तो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बलवान राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। वो आधा भैंसा और आधा मानव था। वह बहुत ही घमंडी और क्रूर भी था। महिषासुर ने वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और महिषासुर ने उनसे मांगा, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता ना मार सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, which means your wish is granted। अब क्या था? महिषासुर ने अपने राक्षसों की सेना के साथ तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और धरती पर अंधकार कर दिया। अब सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और बोले, हे देवों, अब केवल कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। तभी तीनों देवताओं की शक्तियां मिलकर एक तेज प्रकाश में बदल गईं और उस प्रकाश से प्रकट हुई माँ दुर्गा, एक दिव्य, तेजस्वी, शक्तिशाली रूप में। जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, माँ दुर्गा के 10 हाथ थे और हर हाथ में एक अलग अस्त्र था, जैसे त्रिशूल, चक्र, तलवार, धनुष, गदा। और जैसे आप सभी ने उनकी प्रतिमा यानी मूर्ति को पूजा होगा, बिल्कुल उसी तरह माँ दुर्गा एक शेर पर सवार थी। उनकी आंखों में तेज और चेहरे पर मुस्कान थी। मैं अधर्म का अंत करने आई हूँ, माँ दुर्गा ने जोर से घोषणा की। और यहाँ से शुरू हुआ पूरे 9 दिनों तक का महासंग्राम। महिषासुर ने माँ दुर्गा को देखकर कहा, हाँ, एक स्त्री, भला ये स्त्री मेरा क्या बिगाड़ेगी? तो माँ दुर्गा मुस्कुराई और बोली, शक्ति को कभी गलती से भी कमजोर मत समझना। फिर शुरू हुआ युद्ध, जहां पहले दिन से ही महिषासुर रूप बदल बदल कर लड़ता रहा। कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी और कभी विशाल काय राक्षस बनकर। पर माँ दुर्गा उसके हर रूप से डट के लड़ती रही। उनके एक हाथ से बिजली निकल रही थी तो दूसरे से अग्नि। यहाँ तक कि उनका शेर भी दहाड़ मारकर बराबर लड़ता रहा। हर दिन एक नई चाल, हर दिन एक नई चुनौती। फिर 8वें दिन महिषासुर और भी ज्यादा क्रोधित हुआ।
अब तो उसने पूरे आकाश को ही काला कर दिया। तब माँ दुर्गा ने पूरे आकाश में अपना चक्र घुमाया और कहा, सच्चाई की शक्ति से कोई नहीं बच सकता और सच्चाई की शक्ति को कोई नहीं दबा सकता। और फिर आ गई जीत की सुबह। 9वें दिन महिषासुर थक गया। उसने आखिरी बार पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन माँ दुर्गा ने भी अपने पूरे बल के साथ त्रिशूल से अपना आखिरी और सबसे बलशाली वार किया और इस तरह महिषासुर अंततः पराजित हो ही गया, मतलब पूरी तरह से हार गया। अब क्या था, तीनों लोकों में फिर से शांति लौट आई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, which means flower shower, और पूरी धरती पर जगमग जगमग दीपक जल गए। बच्चों, जानते हो आप सब, इसी दिन को हम कहते हैं विजयदशमी यानी दशहरा। तो बच्चों बताओ, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि सच्चाई और साहस से हर बुराई को हराया जा सकता है। चाहे सामने कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, डरना कभी नहीं चाहिए। दूसरी बात, नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। माँ दुर्गा हमें याद दिलाती हैं कि स्त्रियां केवल कोमल ही नहीं, महाशक्तिशाली भी होती हैं। और तीसरी बात, अहंकार का अंत निश्चित है। सुना ना आपने किस तरह महिषासुर का घमंड ही उसके हार का कारण बना? तो मेरी छोटी सी आद्या, अगस्त्या और उनके प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी साहस, शक्ति और वीरता से बड़ी कहानी? याद रहे बच्चों, जब भी डर लगे या जब भी अन्याय दिखे, माँ दुर्गा को याद करना और अपने अंदर बसी शक्ति और हिम्मत को ज़रूर पहचानना। हम फिर मिलेंगे एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब हंसते रहो, सच्चे बनो और सबसे प्रेम करो। बोलो जय दुर्गा मैया, जय माता दी।